नारद जी बोले भगवान तो भाव के भूखे, तुम भजन करो। हम तो दासी पुत्र थे। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगे। पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र, हमारी माता जी गांव गांव घर घर जाकर के बर्तन साफ करती थी, तब जाकर के भोजन पानी चलता था। आहा हा, बोले हम 4-5 साल के रहे होंगे, साधुओं की जमात गांव में आई। गांव वालों ने हमारी माताजी और हमारी ड्यूटी संतों की सेवा में लगा दी। पिताजी तो थे नहीं। नारद जी बोले व्यास जी हम भी संतों की सेवा में लग गए। बैठो संतों के संग, रंगो मोहन के रंग। बैठो 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 संतों के संग, रंगो मोहन के रंग। तो संतों के साथ नारद जी कहते हम भी बैठने लगे। संत भगवान, भगवान श्री ठाकुर जी की, भगवान विष्णु नर नारायण, भगवान श्री नारायण लक्ष्मी नारायण की पूजा करवे। तो नारद जी बोले भैया व्यास जी हम छोटे से थे, हम भी देखें, फूल तोड़ लाएं। संत भगवान कथा सुनावे तो हम भी बढ़िया चित्त लगा करके कथा सुने। संत भगवान मीठी मीठी भगवान के गीत गावे, बढ़िया बढ़िया कीर्तन गावे। तो नारद जी बोले हम भी छोटे छोटे हाथों से ताली बजाते हुए, दासी पुत्र थे तो हम भी पीछे बैठ करके ताली मधुर मधुर बजावे, बढ़िया ठुमका लगावे, बढ़िया आनंद लेवे, कीर्तन गावे। खूब आनंद आया 4 महीने। चातुर्य मास, संत महात्मा चातुर्य मास करते हैं, उसमें आनंद आया। अब जब 4 महीने पूरे हो गए तो महात्मा जाने लगे। नारद जी बोले व्यास जी हम भी पीछे पीछे छोटी अवस्था टुम 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 हम भी चलने लगे। संतों ने पूछा ये बेटा कहाँ जा रहे हो? महाराज जी हम तो आपके साथ चलेंगे। बेटा तेरी माता जी देखेगी नाराज हो जाएगी, कहेगी हमने बाबा जी को सेवा में लगाया, अब हमारे लड़के को बाबा ही बना के ले गए। और माताओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बाबा की। बेटा चोर बन जाए, डकैत बन जाए, कोनो टेंशन नहीं, बाबा बनना बन पाए। हाँ, माताओं की सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी परेशानी। इसीलिए बेटा तू लौट जा, बाद में तुम्हारी माता जी आज्ञा दे तब आना। नारद जी बोले हमें तो पता ही था कि माता जी को आज्ञा नहीं देनी है। महाराज जी तब तक कोई उपाय? नारद जी बोले महाराज संतों ने, हम छोटे से थे, हमें उपाय बता दिया। बेटा ये माला लो, भगवान का भजन करो घर पर बैठ करके, जब माता जी आज्ञा दे दें तब तुम हमारे पास आ जाना। और इतना कह करके वह सभी महात्मा चले गए। और जैसे ही चले गए तो नारद जी कहते कि हम जो है घर पर वापस आए। व्यास जी घर पर आए तो माता जी बैठी थी। अब तो हमारा मन संतों के प्रभाव के कारण भगवान के भजन में लगने लगा। दिन ना रात अब तो हम भगवान के नाम की माला लेवे, 24 घंटे एकदम लगे माला, लगे माला, लगे माला। और जहां माला जपना शुरू किया सोई माता जी की दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान कहूं हमारा लड़का बाबा ना बन जावे। माता जी को चिंता हो गई। घर में एक ज्योतिषी आए, सोई हमारी माता जी। नारद जी बोले, पूछने लगी महाराज बताओ हमारे लड़का का विवाह कब होगा, शादी कब होगी? नारद जी बोले व्यास जी हम भीतर बैठे बैठे सुन रहे थे, हमारे कान में आवाज गई कि माता जी तो एक लफड़ा और फंसावे वाली हैं, शादी करवे वाली हैं। हम तो सोच रहे कब माता जी की टिकट कटे, कब हम संतन के पास जावे। और माता जी तो गले में एक और घंटी डालवे वाली हैं, शादी। और शादी इतना खतरनाक विषय है, जिनकी हो गई उनसे पूछो। हाँ बे भी रो रहे, और जिनकी नहीं भाई बे अलग रो रहे, अर्जी लगाऊ फिर रहे, पर्चा बनवाऊ फिर रहे कि कौन से साल में हुई है। आओ 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 बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जिनकी हो गई बे रो रहे। शादी में पहले साल तो बढ़िया रहता है, पहले साल लगती है चंद्रमुखी। आओ आओ, पहले साल नई नई जिसकी शादी हो तो लगा चंद्रमुखी। 2-3 साल निकल जाए फिर लगती है भद्रमुखी। देखते देखते भद्दा पड़ जाता है चेहरा। तो पहली साल चंद्रमुखी, दूसरी साल भद्रमुखी। हो जहाँ 4-5 साल भय और हल्के हल्के से पिया पप्पू पुआ भय,
तो पहले साल जो चंद्रमुखी, दूसरे तीसरे साल जो भद्रमुखी, वहीं पर ज्वालामुखी नजर आती है। बोलो सीताराम। मतलब ये बात हमने तुम लोगों की नहीं बताई विदेशी, तुम्हारे तो बहुत अच्छे हो, बस तुम लोगों का सीरियस गंभीर मैटर है। प्रताड़ित तो तुम भी हो पर बोल नहीं सका था। अच्छा, शादी के बाद कौन कौन खुश है? हाथ उठाओ। जो हल्को सो लड़का बार उठा रहा, तोरो भी होगा कब ब्याह? जो पीली टी शर्ट पहने ये उठाइए, खड़ो करिए, खड़ो कर। यही जो आगे बारो ले ले। हाँ, तोरो होगा, खड़ा हो जा, हो जा। इतने 26 साल में नहीं हल्दी लगी या। कर कर कैमरा कर, अरे खड़ो हो, कर भैया कैमरा कर, कर कैमरा। का नाम बेटा तोरो? आशीष। राजा कहाँ को आए ता कैमरा में दिखाइए। होगा? अबे हाथ तो खड़ो करत तो के हम तो खुशी है। अबे भी ब्याह होगा, इतने खुश है। हमने जवाब पूछी थी बेटा कि जिस जिसका विवाह हो गया कौन कौन प्रसन्न है वो हाथ खड़ा करे। तुमने दो ही मसक देते हैं ऐसे। तुमने दोनों उठा दिए, दोनों उठा दिए थे। कुछ साइड में तो नहीं कर लो, पक्को है? हाँ ठीक, बैठ जाओ। अच्छे बच्चा हो आशीष। हम तो विनोद कर रहे थे, विनोद मतलब मौज कर रहे थे, तुम फंस गए सो। तुम हाथ ना उठाओ। तो कौन कौन अपनी शादी से बहुत खुश है? देखो ई चक्कर में ना उठाइयो कि बगल में देवी जी बैठी हो तो घरे जाके तुम्हें बिल्ला चिमटा बेलन चिमटा की होने हो, सो डरन के मारे उठाऊ तो। वैसे सब सीरियस केस हैं, वो तो हमने पहले ही बता दिया था। आप लोग प्रसन्न हो? कलाकारन की बात है पीछे। श्री राम जय राम। नारद जी कहते हैं कि हमारी माता जी ज्योतिषी जी से पूछती हैं, व्यास जी हम तो नन्हे बालक थे कि जल्दी से हे महाराज हमारे लड़का का विवाह हो जाए, रुनक झुनक करती हुई बढ़िया नन्ही सी दुल्हनिया आ जाए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। नारद जी बोले हमने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये तो उल्टी आफत हो जाएगी, गले में घंटी पड़ जाएगी, आफत हो जाएगी। बोले भगवान ने हमारी सुननी भी ली व्यास जी। कैसे सुनी? शाम के समय हमारी माता जी गौशाला में गई। नारद जी बोले माता जी गौशाला गई, और जैसे ही नारद जी बोले वो गौशाला गई तो गौशाला में एक काले नाग ने काट लिया, और नाग के काटने से वो मर गई। गांव वालों ने आके बताया बेटा तुम्हारी माता जी मर गई। नारद जी बोले हमें इतनी खुशी भई कि नच लिया जाए, ठुमका लगा ले, झूम के गा ले। पर मन में सोचा कि अगर नाचेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, बताओ कितना निर्दयी पुत्र है, मां के मरने पर नच रहा। भगवान को धन्यवाद दिया, जितनी संपत्ति थी सब अंत्येष्टि क्रिया में लगाकर ब्राह्मण भोज, विप्र भोज, साधु भोज करवाकर अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दस्म उत्तराम। भगवान का अनुग्रह मान करके जिस उत्तर दिशा में महात्मा गए थे हम भी उसी दिशा में चल पड़े। अनुग्रहम मन्यमानः। लेकिन महात्मा तो कब के गए, मिले नहीं। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उप सृष्टौ गतश्रमः। वन में जाते जाते प्यास लगी तो एक जगह हमने बढ़िया जलपान किया। व्यास जी जलपान करके थकावट आ गई तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। और वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। और जैसे ही ध्यान किया तो हृदयासीन में सनरहरि, वह भगवान चित्तचोर जो सबके चित्त को चुराने वाले मुरलीधर छलिया मोहन गिरधारी हैं, वो नारद जी बोले हमारे हृदय पटल में प्रकट हो गए।
और वो अद्भुत रूप तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी ओ सांवरे मुझे पागल दीवाना बना दिया, मुझे पागल दीवाना बना दिया। तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, तेरी मुझे पागल दीवाना बना दिया, मुझे पागल दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी बाकी अदा, तेरा तेरा मुकुट तेरी बाकी अदा, तेरा बांका मुकुट तेरी बाकी अदा, तेरा बांका मुकुट तेरी बाकी अदा। तेरी टेढ़ी नजर ने ओ जादूगर, तेरी तेरी नजर ने ओ जादूगर मुझे पागल दीवाना बना दिया, ओ मुझे पागल दीवाना बना दिया, मुझे पागल दीवाना बना दिया। ओ मुझे पागल पागलो बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे मुझे पागल दीवाना बना दिया, ओ मुझे पागल दीवाना बना दिया, मुझे पागल दीवाना बना दिया। आहा। नारद जी कहते हैं व्यास जी ऐसा दिव्य रूप हमारे मन मस्तिष्क में प्रकट भया हृदय में, क्या कहना। वाह छवि को रस खान बिलोक, वो अद्भुत सौम्य मूर्ति, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाहसाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललतम कंठे च मुक्ताबली गोप स्त्री परिवेष्टितो बजयते गोपाल चूड़ामणि। वो भगवान का दिव्य रूप प्रकट भया। नारद जी बोले महाराज कुछ देर तो ठहरा फिर गायब, जैसे जल के बिन मछली तड़पती। परदेश गए हुए पति को मिलने के लिए जैसे पतिव्रता स्त्री का मन तड़पता, गुरु से बिछोह अत्यधिक प्रगाढ़ प्रेम के लिए, प्रेम को देखकर जिस प्रकार शिष्य गुरुदेव को मिलने के लिए फड़फड़ाता, अथवा बन गई हुई गाय माता चरने के लिए गोधूली संध्या वेला पर सायं काल समय जब पुनः अपने मालिक के बाड़े पर आकर के ठहरने के लिए वापस चर करके आती हैं, तो गाय माँ को देख करके उस रभाती हुई गाय माँ का बछड़ा अथवा बछड़ी माँ को देख करके खूंटा को उखाड़ कर जाकर गले लगने का, आलिंगन करने का जो दृश्य प्रकट होता है, और मां भी वन से आकर मानो इस वेग से भागती जैसे भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी सूर्य भगवान को निगलने के लिए छलांग लगाते हैं। इस दृश्य को देखकर लगता मानो ये मिलन अद्भुत मिलन है। उसी प्रकार नारद जी कहते जब भक्त का हृदय भी भगवान को पाने के लिए ऐसा तड़पता, तब भगवान नेम धैम नियम धर्म कर्म उपासना सबको त्याग करके भगवान नंद नंदन स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नारद जी कहते वेदव्यास जी हमारा हाल हो गया। और हम लोग क्या करते हैं 2 मिनट तो राधे 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 राधे, फिर सब आधे आधे। 2 मिनट तो खूब, कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे। एक बार एक व्यास जी ने कथा करी, जजमान जो बना था, जब भागवत पूरी हो गई तो 1 महीना बाद उन्हें ठेका खोल लो पौवा को। हमें खबर मिली, हमने कहा बता भाई उस जजमान के क्या हाल है। बोले गुरु जी पौवा को ठेका मिल गया। हमने कहा अच्छी भागवत करवाई, अच्छी भागवत सुनी। और कई लोग ऐसे हैं भी धर्म के नाम पर अपनी जेब गरम करते हैं। बोलो सीताराम। बुरा मत मानिए,
धर्म धन का विषय नहीं है, धर्म धारणा का विषय है। यज्ञादि कर्म गुरु अथवा संत के प्रति अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण करने का भाव जिस भी सज्जन महापुरुष के अंदर होता है, उसे भगवान की कृपा के साथ साथ जितने लोग उस सत्कर्म यज्ञ में पुण्य लाभ अर्जित करते हैं, उनकी दुआ भी उस सज्जन व्यक्ति को मिलती है। और ये काम हमारे अशोक नगर के विधायक जी, जज्जी जिनको कहते हैं, क्या अद्भुत काम किए। 2-2 लाख लोगों को भंडारा तनवा दिए हैं। एक बार इनकी व्यवस्था के लिए जरूर करतल ध्वनि जय श्री राम करके बजाओ भाई, जोर से बजाओ, वैसे नहीं। जो इनकी मेहनत और जो इनकी लगन, देखो भाई हम ज्यादा राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, हम राजनेताओं के गुणगान गाने नहीं आए हैं, भगवान के गुणगान गाने आए हैं। पर कोई ऐसा भक्त मिल जाए तो फिर रुका नहीं जाता है, उसका गुणगान स्वभाव बस निकल ही आता है। क्योंकि ना तो हमारी व्यासपीठ झुकाऊ है ना बिकाऊ है। देखो भाई बुरा मत मानना, हम तो साफ स्पष्टवादी हैं। आपको मन लगे तो भाई, ना लगे तो जय जय सीताराम, हमारे घर क्यों आए? हाँ, मन लगे तो भाई, वरना क्यों आए? तो नारद जी कहते वेद व्यास जी, जब मन फड़फड़ाने लगा तो रोने लगे तो आकाशवाणी हुई, हे नारद जी अभी आप परिपक्व हो, परिपक्व नहीं हो बेटा, परिपक्व हो जाओ फिर दर्शन होंगे हमारे। नारद जी बोले परिपक्व नहीं थे तो दर्शन क्यों दिए? आहा, भगवान ने कहा बाद में पुनः मिलेंगे दर्शन। बाद में फिर महाप्रलय पड़ा। नारद जी बोले महाप्रलय में सब भगवान के गर्भ में गए, लेकिन उतने संत के संग के कारण नारद जी बोले भैया हमारा दूसरा जन्म, पहले हम दासी पुत्र थे, दूसरा जन्म हमारा ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में हुआ, ये भगवान की कृपा है। देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा सरब्रह्म विभूषिता सरब्रह्म विभूषिता हरि कथा हरि कथा गाय मानस राम, गाय मानस राम देवदत्ता वीणा भगवान ने अपनी वीणा हमको दी, नारद जी बोले, और बस अब हम ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वेद व्यास जी के हृदय में भागवती गंगा बहने लगी और 18,000 श्लोकों की पावन संगता श्रीमद् भागवत की रचना करवा डाली।